मालीवाल की जो सी पिटाई हुई है उसमें हर हालत में इस परिवार का पूरा हाथ है। उसके पेट में अगर टांगे मारी जा रही हो, घुसे मारे जा रहे हैं उसको, तो चीखेगी नहीं क्या? अंदर उसकी वाइफ भी बैठी, सुनीता केजरीवाल भी बैठी थी, स्वयं अरविंद केजरीवाल भी बैठा था, उसके घर में बच्चे भी थे। तो इसका मतलब साफ है, उनको शर्म आनी चाहिए। तो कितनी भयानक चीज है। और ऐसे शख्स को अगर कोई भी एक बंदा वोट देता है तो उसको भी जूते मरने चाहिए। एक केजरीवाल ना 3 में है ना 13 में, 2 तारीख को तो इसको जेल में जाना, खुद जाना, इसको जेल में नहीं जाएगा तो पीछे आगे पे डंडे पड़ेंगे फिर। हाँ, बहुत गलत काम किया है, बहुत गलत। ऐसे लोगों को पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि लेडीज को एक जेंट्स मार रहा है, उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही कि लेडीज को क्यों मारा जा रहा है, क्या है, अंदर बैठे हुए अपने गुलछर्रे उड़ा रहे हैं वो। ये मुख्यमंत्री स्वयं इस कांड के अंदर सम्मिलित है। ये केजरीवाल की बेवकूफी नहीं है। केजरीवाल तो अपनी काइयां आदमी है, वो तो गेम खेल रहा है। तो सुरक्षा को देकर के क्या कहेंगे आप? दिल्ली की सुरक्षा कैसे? सुरक्षा तो बेकार ही है। अभी तक 3 दिन हो गए ना अरविंद केजरीवाल जी उनके लिए कुछ बोल रहे ना कुछ बोल रहे। पहले तो उनकी सबसे ज़्यादा चाहिए थी श्वेता मालीवाल ही थी, अब वो पिट रही हैं उनका। और एक सबसे बड़ी बात है कि लेडीज़ को एक जेंट्स मार रहा है, उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही कि लेडीज़ को क्यों मारा जा रहा है, क्या है, अंदर बैठे हुए अपने गुलछर्रे उड़ा रहे हैं वो। संजय सिंह जी भी अपने चुपचाप बैठे हुए हैं, उनको देखना नहीं चाहिए क्या? संजय सिंह ने बोला था, संजय सिंह जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बोला था मुख्यमंत्री से संज्ञान लेंगे क्योंकि उनके पीए ने पिटा, लेकिन उनके पीए तो उनके साथ घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री संज्ञान लेने वाला कौन होता है? संज्ञान तो कोर्ट और पुलिस लेती है। मुख्यमंत्री कौन है? वो कौन लेगा? वो अपने राज्यसभा को नहीं बचा पा रहा वो, ये बताओ ना। अगर संज्ञान लेना होता उसी समय उसके विभा या कोई भी था उसको पार्टी से बाहर निकालता और अरेस्ट करवा देता। क्या संज्ञान लिया उसने, ये बताओ ना। वो गलत करा उसने। अब जो है उनके पीए जो है कहीं घूम रहे हैं उनके साथ हवाई जहाज में और यूपी के कैंपेनिंग में घूम रहे हैं। लेकिन किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 25 तारीख को यहाँ पे मतदान हो रहा है, तो कितनी सीटें ले पाएंगे? जो वो स्पेशली जो है कोर्ट से अंतरिम जमानत पे जो है इसी कैंपेनिंग के लिए आए हुए। जमानत मिली है ये सबको पता है, मीडिया में चल रहा है, बहुत बड़ी चाल है। अब इसके बारे में खुल के तो जब आएगा, लेकिन ये एक भी सीट क्या 0 सीट पे 0 हो जाएंगी, जमानत जब्त हो जाएंगी सबकी, जितने भी आम आदमी है ये कि नेशनल पार्टी से टक्कर ले रहे हैं और अपने आप को दिखा रहे हैं कि पता नहीं कितने बड़े हम वो हैं। जब ये बनारस में मोदी जी के खिलाफ हुआ था तो देखा था कितने वोटों से हारा था ये। अब सोच रहा है कि मैं आम आदमी को नेशनल पार्टी बना के प्रधानमंत्री में बन जाऊँ। अरे गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। इसमें 1000 लोग आएंगे कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। पहली बात तो मतलब ही नहीं है। मोदी जी को आज से 50 साल तक कोई नहीं हटा सकता। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मविश्वास के साथ करें, हम 400 पार हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भाई साहब एग्जैक्टली है। 400 पार क्यों नहीं है? आप सीधी सच्ची बात बताइए ना। मोदी जी के 70 दौरे हैं विदेशों में, वो पहले से तय हो रखे हैं। अमेरिका में वो पहले से फोरकास्टिंग कर लेते हैं अदर कंट्रियाँ कि कौन सी सरकार आने वाली है, और पहले से उनको न्योता दे रखा उन्होंने दिसंबर जनवरी का। वो क्यों दे रखा है? उनको पता है कि भी ये सरकार आनी है, इसलिए न्योता मिला हुआ है और सरकार 100% आएगी। ऐसा नहीं, जैसे ये कहावत सुनी होगी आपने, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। वही केजरीवाल जी का हाल है। क्योंकि केजरीवाल जी ने आपको पता होगा कि अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे ना, तो जब ये टाटा पे नौकरी करते थे, फिर ये इनकम टैक्स में नौकरी करते थे, हर जगह से ये नौकरी इसलिए छोड़कर आए क्योंकि इनको अगला लालच सताया इन्होंने। क्योंकि ये इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस में हुआ करते थे, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस में होते थे। उसके बाद इन्होंने देखा कि भैया एनजीओ के पास पैसा खूब आता है, एनजीओ में कूदे ये। एनजीओ से कूद के ये फटाक से इन्होंने कहा जी एनजीओ के लिए क्या कर लेंगे, एनजीओ से अच्छे तो राजनेता कमा लेंगे। राजनेता अन्ना जी को पढ़ के लाए, बेचारे इन्हें शरीफ आदमी को पकड़ के लाए और उन्होंने बेचारे उनको भूखा मारना शुरू किया। उन्होंने एक जगह तो ये कहा था कि भैया मेरे को अब अपना जैसा आंदोलन किया हुआ है, मेरे को थोड़ा बंद करना है क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ गई है। इन्होंने कहा नहीं जी 5 दिन और बैठो, क्योंकि इसको अपनी दुकानदारी से जानी थी। तो ये शुरू से ही एक ऐसा आदमी है जो सा कि लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने आप को आगे बढ़ाता है। आप ये देख लेंगे कि इस शख्स ने जो इसके साथ शुरुआती दौर में जुड़े थे लोग, चाहे प्रशांत भूषण हो जाए, योगेंद्र त्यागी हो जाए, आनंद शर्मा हो जाए, उन सबको इसने धकेल दिया एक तरफ। कुमार विश्वास ने साफ कहा था कि एक दिन कि ये जो सा खालिस्तानियों से मिला हुआ है। खालिस्तानियों वाला मुद्दा जो सा इतना भयानक मुद्दा है। आपने स्वाति केजरीवाल को मारा, वो बहुत बुरी बात है। आपने शराब कांड किया, वो बहुत बुरी बात है। लेकिन खालिस्तानियों से मिलकर आपने देश को तोड़ने तक की बात की है, तो कितनी भयानक चीज़ है। और ऐसे शख्स को अगर कोई भी एक बंदा वोट देता है तो उसको भी जूते मरने चाहिए। लेकिन लगातार वो तो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी संवैधानिक संस्थाओं को जो है मोदी जी ने अपने जो है इशारे पे ले लिया है, और जो भी हमारा कोई भी दोष नहीं है, और ये सारे निराधार जो है जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और उसके आधार पर मेरे को जो बंद करवा दिया है, ये मोदी जी के इशारे पे हो रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए, जब भी कोई नेता विपक्ष में होता है जिसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती है, अगर मैं इन भाई साहब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करूँगा, अगर मान लो मैं सत्ता के अंदर हूँ, सत्ता नहीं मैं पुलिस के अंदर हूँ, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूँ, तो ये कहेंगे कि मुझे फंसा रहा है। अब चारा घोटाला भी फंसाने के लिए हुआ था, नेहरू कालम के अंदर जीपों का कांड हुआ था, वो भी फंसाने के लिए हुआ था। हिंदी चीनी भाई भाई कह के और चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे 42,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन हड़प ली, वो भी क्या दिखाने के लिए हुआ था। बोफोर्स कांड हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो सी इमरजेंसी लगा दी और संविधान को ही कैद कर लिया, तो वो भी क्या दिखाने के लिए हुआ था। बताइए, लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा है, जो चाइना जो हमारी जो ज़मीन हड़प रखी है,
वो अभी उनकी जो 10 गारंटी आई, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, वो चाइना से जो है वो ज़मीन वापस लेंगे। लेकिन वो चाइना के पास कब गई वो ज़मीन, जिनके साथ वो अभी जो ये कैंपेनिंग कर रही है, जिनके समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, उनके समय में ये मोदी के कार्यकाल में जो है ये ज़मीन घाट दी गई। अब आपने खुद प्रश्न पूछ लिया कि आपको मालूम है कि जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तब एक संसद के अंदर ये प्रश्न इल्जाम लगाया गया था उनके ऊपर। नेहरू ने कहा था कि भाई वो जो सी जमीन कब्जा करके ले गए हैं, हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में जो कब्जा करके ले गए हैं, उस जमीन में तो कुछ उगता ही नहीं है, वो तो बर्फीली जा रही है। तो एक जनसंघ के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा था कि नेहरू जी आपके सिर पे भी एक भी बाल नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं उगता, तो आप अपनी खोपड़ी भी देके आइए। उनको शर्म आनी चाहिए। ग्रुप जो साहब कहते हो, मैं इंडी गैंग कहता हूँ क्योंकि उसमें हर तरह का घोटालेबाज है, पप्पूवाद है, सिर्फ पप्पू को बढ़ाने के लिए करता है, तुष्टिकरण वाले लोग हैं जिनको कि सिर्फ समाज को तोड़ के, अभी उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत को भी तोड़ने की बातें करी ना। सनातन धर्म के खिलाफ उन्होंने कितना कुछ बोला है, सनातन धर्म को उन्होंने मलेरिया डेंगू के तुलना कर दी है, तो ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों के ऊपर। एक तरफ कह रहे हो कि मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है, हमारी सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन की, बस लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, एक मंच से कह रहे थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे अभी जो है 10-12 दिन बाद, और उसके बाद जो है 8-10 तारीख को जो है जून में, उसके बाद वह सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वो बाहर करेंगे। अब ये बताइए उसे क्या। अब आप खुद सोचिए कि वो खुद ही अंदर से उनको कंफर्म नहीं हो रहा कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या विचार प्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं सरकार नहीं बनने वाली, दूसरी कहते हैं कि सरकार तो बनेगी लेकिन इसके पीएम बदल जाएगा, सीएम बदल जाएगा। तो वो खुद ही गफलत में है क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद घोटालों में फंसे हुए हैं। जनता जनार्दन उनको देख रही है, उनको पता है कि इस बार उनको सीटें बहुत कम, जितनी पिछली बार मिल गई वो भी उससे भी कम जा रही हैं, और मोदी सरकार आराम से 400 पार होने वाली है। लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा है कि शीला दीक्षित को जो पानी पी कर कोसते थे, कांग्रेस पार्टी को कहते थे ये भ्रष्ट पार्टी है, घोटालेबाज है, ईडी सीबीआई क्या करेगी, इनके मुख्यालयों में ताले लगा दो, आज उन्हीं के लिए जो है वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या मतलब होता है? ये फिर हंसी का एक क्वेश्चन सामने आ गया। जब ये केजरीवाल जब रामलीला ग्राउंड में बैठा था तो कहता है मेरे पास एक लिस्ट है, और लिस्ट इसने अनाउंस भी करी थी जिसके अंदर की 50 जो से हैं भ्रष्टाचारियों, कहा था कि ये नेता सारे भ्रष्टाचारी हैं। और उसके बाद फिर आपको पता, और अभी उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ ये गले में बाजू में घुमा के वही लालू है, वही सोनिया गांधी है, वही जिनसे हैं राहुल गांधी है, उन्हीं के आसपास घूम रहा है, और वही शरद पवार है जिनको ये भ्रष्टाचारी कहता था। और साथ में आपको ये भी मालूम होगा कि जब ये पहली बार इलेक्शन हुआ था दिल्ली का, तो केजरीवाल को 28 सीटें आई थी, बीजेपी को 32 सीटें आई थी तब, और शीला दीक्षित के खिलाफ इनको वोट मिला था। तब बीजेपी वालों ने जब इनको कहा था कि भाई शीला दीक्षित के खिलाफ वोट मिला तो अब हमें जनता की इच्छाओं को रखते हुए हमें मिलकर सरकार बनाइए, तब इसने कहा था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं ना किसी समर्थन दूंगा ना किसी का समर्थन लूंगा। जब हमारे बीजेपी ने कहा कि भैया ये तो समर्थन देगा क्योंकि बच्चों की कसम खा ली है, वो तो झूठी नहीं हो सकती, जब ऐसे शख्स के साथ अब हमारी सत्ता नहीं बन सकती। जैसे ही बीजेपी ने अपने कदम पीछे उठाए तो इस शख्स ने, केजरीवाल ने, फटाक से अपने बच्चों की कसम खाने का अर्थ क्या होता है ये आप जानते हैं, ये मृत्यु तक हो सकती है। उस शख्स ने जो है इसका भी ख्याल नहीं किया, फटाक से शीला दीक्षित से मिला और फटाक से इसने सरकार बना ली। अभी भी लोग जन सामान्य समझ नहीं पा रहा है कि दिल्ली में जो है कांग्रेस के साथ गलबैयाँ कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो एक दूसरे को गलिया रहे हैं, उस समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से गठबंधन है। यही तो कारण है कि जनता समझ चुकी है, तभी तो हम कह रहे हैं 400 पार आने का पूरा अंदेशा है कि 400 पार हम जा रहे हैं, मजे से जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह जो सा है इसका घोटाले सामने आ रहे हैं, हर जगह इसकी गफलत सामने आ रही है, हर जगह लोगों को बहकावा दिखाया जा रहा है कि ये बहक रहे हैं। ये तो कांग्रेस की बेवकूफ़ी है, मैं साफ कहूँगा, ये केजरीवाल की बेवकूफ़ी नहीं है। केजरीवाल तो अपनी काइयाँ आदमी है, वो तो गेम में खेल रहा है कि भाई किस तरह से मेरे को कुछ और मिल जाए, मैं नेशनल पार्टी बन जाऊँ, नेशनल पार्टी स्ट्रॉन्ग हो जाए, मैं थोड़ा और बढ़ा जाऊँ, थोड़ा सा और बढ़ा जाऊँ। लेकिन ये कांग्रेस की बेवकूफ़ियाँ हैं क्योंकि उनके नेता, जबकि 135 साल पुरानी एक पार्टी है जो कि जिसको कि इतने साल 65 साल लगभग शासन किया है, उन बेवकूफ़ को ये नहीं समझ आ रहा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वडेरा, खड़गे, इन लोगों को इतनी बेसमझी की समझ नहीं आ रही। एक तरफ कांग्रेस को पंजाब में लात मार के धकेल रही है बाहर, और दूसरी तरफ जो है ये इसके गलबैयाँ कर रहे हैं। और गलबैयाँ भी कैसे कर रहे हैं कि 4 सीट भी तुम्हारी और 3 सीटें हमारी, और 3 सीट भी ऐसी कि 2 शख्स ऐसे हैं जो कि है ही माइंड सेट के, लेफ्टिस्ट माइंड सेट के लोग हैं, और उसके बावजूद इसीलिए कांग्रेस भी टूट गई है, दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस टूट गई है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ वो ये देश के गृह मंत्री अमित शाह को जो है गलियाते थे, उनको दोष दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है उनके कस्टडी में है, यहाँ पे जो है कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, मेरे अंडर में पुलिस है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो है उन्हीं के जो है घर में, मुख्यमंत्री के घर में उन्हीं का पीए एक जो है महिला के साथ अभद्रता करता है, वो भी सामान्य महिला ने जो 9 साल तक जो है महिला आयोग की अध्यक्षा रही और राज्यसभा अपर सदन की सांसद हैं और माननीय है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। अब आप ये स्वयं देख लीजिए कि अगर पुलिस भी अगर इस शख्स के पास आ गई होती
तो दिल्ली का क्या कोहराम मच चुका होता। अराजकता जैसे हम कहते हैं ना, शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये एक अराजक तत्व है, ये नक्सलवादी तत्व है, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं लेना देना। तो उसके अभी तो पुलिस उसके पास नहीं है और तब महिला के साथ दुराचार कर रहा है ये। तो अब अगर पुलिस आज की होती तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि क्या क्या हो जाता। आज FIR लॉज होगी है और उन्होंने एक शिकायत दी है, मेरी पीठ में घूंसे मारे, मेरे कपड़े फाड़े गए। PA ने, संजय सिंह ने पहले जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि मुख्यमंत्री इसमें एक्शन लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ ही जो है वो यूपी में दिखाई दे रहे हैं PA। अभी तक जो है मुख्यमंत्री ने कोई जो है उसके एक्शन लिया है। क्यों? मुख्यमंत्री लेगा कैसे? क्योंकि हर हालत में कहीं अंदर खाने ये मुख्यमंत्री स्वयं इस कांड के अंदर सम्मिलित है। क्योंकि किसी के घर में अगर आपके घर के अंदर किसी महिला के साथ दुराचार हो रहा हो, उसको मारा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो, तो लेडी चीख तो रही होगी ना। उसके पेट में अगर टांगे मारी जा रही हो, घुसे मारे जा रहे हैं उसको, तो चीखेगी नहीं क्या? अंदर उसकी वाइफ भी बैठी, सुनीता केजरीवाल भी बैठी थी, स्वयं अरविंद केजरीवाल भी बैठा था, उसके घर में बच्चे भी थे। तो इसका मतलब साफ है कि स्वाति मालीवाल की जो सी पिटाई हुई है उसमें हर हालत में इस परिवार का पूरा हाथ है। महिला एक्शन लेगा, बिल्कुल लेना चाहिए। अगर नहीं लेगा, क्योंकि वो कह चुके हुए हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग भी इसमें लेगा। ना सिर्फ वो लेगा, पूरी जनता को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। 25 तारीख को अब इलेक्शन है, कितना फर्क पड़ेगा इसमें? इसका फर्क पहले भी हमें पूरी उम्मीद थी कि 7-0 से हम जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि शायद कुछ और हो जाए। लेकिन अब जिस तरह के हालात सामने आ गए, जनता के सामने भी आ गए हैं, तो वो 7-0 पक्का भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 400 पार पूरे हिंदुस्तान में जा रही है। आज भी 10 गारंटी दे रहे हैं देश को। केजरीवाल तो अपने घर से दे रहा है क्या? ना मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं, ना केजरीवाल अपने घर, हमारे टैक्स के पैसों से दे रहे हैं। टैक्स के पैसे एक केजरीवाल ना 9 में है, ना 13 में है, ना 3 में है, ना 13 में। 1 मिनट, कितनी सीटों पर लड़ रहा है? टोटल 20 सीटों पर। गुजरात में हो चुका 0, दिल्ली में 0 है, हरियाणा में 1 सीट पर लड़ रहा है, 0 है, पंजाब में लड़ाई रह गई, वहाँ ले आएगा 2-3 सीट। तो कहाँ के ख्वाब देख रहे हैं ये? और ये तो जेल में 2 तारीख को तो इसको जेल में जाना, खुद जाना। इसको जेल में नहीं जाएगा तो पीछे आवे पे डंडे पड़ेंगे फिर। हाँ, अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो फिर नहीं जाऊंगा मैं जेल, 4 तारीख को वापस आ जाऊंगा। तो सपने देख रहा है क्या? इंडिया गठबंधन के सपने देख रहा है क्या? ये भी नहीं आ रहे। लोग पूछ रहे हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी को ये बार कोसते थे भ्रष्टाचार के मामले में, और आज उसी कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रही। वो समझ में आपको इसलिए नहीं आ रही कि चोर चोर मुसेरे भाई, वो भी चोर ये भी चोर, अब सारे इकट्ठे हो गए। भाई तू मेरी जान बचा, मैं तेरी जान बचाऊं, बस। हाँ, लालू के पास कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी है, मायावती के पास कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुलायम सिंह के पास कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, केजरीवाल के कितने हजार की प्रॉपर्टी है। आप उठा के देख लो, ये लोग बहुत गरीब आदमी। मायावती के पास तो खाने के लिए नहीं था, मुलायम सिंह यादव के लिए खाने के लिए नहीं था। आज 4,000-5,000 करोड़ की नहीं है ना। तो यहाँ से 20 किलोमीटर जाओ, बादरपुर में एक मायावती का बहुत बड़ा बंगला है, फिर आपको पता लग जाएगा। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो वो गलबैयाँ कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में, लेकिन पंजाब में जो है एक दूसरे को गलिया रहे हैं। ये फाल्ट समझ में नहीं आ रहा लोगों के, समझे? ये तो जरा ये फाल्ट, ये फाल्ट इसलिए समझ नहीं आ रहा लोगों को। ये वही कांग्रेस और ले दे के आम आदमी पार्टी एक ही है। लाई तो कांग्रेस थी ना इसको, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर हम आपस में लड़ लेते हैं तो जीत हो सकता है, जीत जाए, लेकिन वो रेशियो है नहीं यहाँ पे पंजाब में, क्योंकि वहाँ पर केवल आम आदमी का थोड़ा जोर है। अब वो भी जा रहा है, वो भी वहाँ पे अब जा रहा है, समझे ना? हाँ, जो एक दूसरे को जो है गलिया रहे हैं, हाँ, वो गरियाएंगे। ये समझ में नहीं आ रहा। एक ही पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी है, उसके साथ दिल्ली में तो जो है गलबैयाँ हो रही है, वहाँ एक दूसरे को तो बंगाल में अधीर रंजन ममता को गरिया रहा है, और ममता जो है अधीर रंजन को गाली देती है। अधीर रंजन ने बोला, भाइयों अगर हार रहे हो तो बीजेपी को वोट दे दो। स्वाति मालीवाल पे जो है बहुत ज़्यादा लात घूसे पता नहीं क्या क्या मारा। एक महिला को जो है इस तरह से बेइज्जती कर दिया गया, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत गलत काम किया है, बहुत बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़। राज्यसभा सांसद है ना वो, राज्यसभा सांसद, अपर हाउस। अब अपर हाउस जूते लात खा रहा है, तो अब कितनी बेइज्जती चाहिए? आम आदमी का क्या हाल करेगा वो? आप सीधी बता दो कि जब एक राज्यसभा सांसद को ये कर रहा है तो आम आदमी को क्या करेगा? आम आदमी को मातृशक्ति की बात करते हैं, माताओं उनके जो है पूछते हैं, माताओं की जो बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। तो हिंदू धर्म का हिस्सा है भाई। ये चीज़ तो बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं, वो राज्यसभा की सांसद है और ऐसा करना नहीं चाहिए। कड़ी से कड़ी महिला भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अभी 25 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन है, 7 सीटों के लिए वो ताबड़तोड़ कैंपेनिंग कर रहे हैं। कुछ फर्क पड़ेगा महिलाओं को इस तरह से जो है
बिल्कुल पड़ेगा, अदर जगह भी पड़ेगा। मीडिया जो उछाल रही है बहुत अच्छा उछाल रही है, ऐसे लोगों को पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज एक महिला का उजागर है, हर जगह होता है ऐसी चीज़ें, और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये राज्यसभा के सांसद के साथ ऐसा हो रहा है तो हर जगह बहुत जगह इस चीज़ को छुपाया जाता है। नेता लोग पूरा दामदर्दी करते हैं। कहते थे कि हमें देश के लिए जो है पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, वो तो स्वयं पढ़े लिखे हैं, IRS रहे हैं। ये कैसी पढ़ाई है, कैसे पढ़े लिखे हैं, कैसे संस्कार हैं जो अपने घर में ही जो है महिलाओं को पीट रहे हैं? मेरे समझ नहीं आता। जब तक आदमी पढ़ता है तब तक पढ़ा लिखा हो जाता है। अब वो नेता हो गया, और नेता नगरी होती है सबको दबा के काम करना। क्या लगता है आपको? आप क्या कहेंगे? किस चीज़ की? महिला अध्यक्षा पिट गई है मुख्यमंत्री के आवास में, कैसा लगता है आपको? मुख्यमंत्री के आवास में वो सबसे बड़ा चोर है ही पहले से बैठा हुआ। वो पहले तो उसे कुछ चाहिए ही नहीं था, ठीक है। उसे आते ही सबसे पहले वो अन्ना हजारे जी के समर्थन में बैठा, उसे कुछ चाहिए नहीं था, है। वो कहीं पे भी राजनीति में जाता है, उसकी कोई सी वीडियो देख लो, वैसे तो रहेगा बढ़िया टिप टॉप बन के, ठीक है। अल्ली करते ही उसका खांसी जुकाम हो जाएगी, मफलर बांध लेगा, ठीक है। फिर एक फटी टूटी सी चप्पल पहन लेगा, कमीज पहन लेगा, पैंट फटी सी पहन लेगा, ठीक है। और उससे फिर जब उसे नहीं, ना तो आवास चाहिए था ना गाड़ी। पहले एम्बेसडर मिलती थी ML को, है, तुरंत इनोवा मिल गई। पहले 60,000 रुपये सैलरी थी, 1,30,000 रुपये हो गई, सब चीज़ डबल हो गई। पहले 2 BHK का फ्लैट मिलता था, 6 BHK हो गया, ठीक। उसके बाद में अब जो वैशाली में इसने अपना राजमहल बनाया है, ऐसा ना तो कांग्रेस वालों के पास में ना BJP वालों के पास में। तो इसमें ये बताओ तो क्या है उसका? उसको तो बिल्कुल साफ साफ क्लियर, वो शराब माफिया, ठीक है। 19 लाख रुपए में एक 25 गज का प्लॉट 5 मंजिल बन जाता है। जो वो बता था ना, स्कूल शिक्षा हमने अच्छी कर दी, 19 लाख रुपए का एक कमरा बनाया है 19 लाख रुपए में।